दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। वायुसेना ने G20 कार्यक्रम को लेकर उड़ान अभ्यास त्रिशूल में किया बदलाव, दिल्ली की सुरक्षा के लिए राफेल तैनात। पीओके में जाकर छुपे जम्मू कश्मीर के सैकड़ों आतंकियों की संपत्ति होगी जब्त। G20 के मेहमानों के लिए भारत मंडपम में होगा कल्चरल इवेंट, गूंजेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। स्पेन के राष्ट्रपति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल। दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू, पुलिस ने लोगों से मेट्रो का उपयोग करने का किया आग्रह। 2 दिन वैश्विक राजधानी बनी रहेगी दिल्ली, G20 पहल के जरिए देशों को एक दूसरे के करीब लाता दिख रहा भारत। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले भारत ने अमेरिका से मांगे 31 हंटर किलर ड्रोन। HDFC बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, महंगी हो गई लोन की ब्याज की दरें। कृष्ण भक्ति में लीन हुए अमेरिका, नाइजीरिया, रूस, यूक्रेन के भक्त, भजनों से बांधा समा। विश्वनाथ धाम में भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड, सावन में दिल खोलकर 5 गुना ज्यादा दिया दान। G20 समिट से बड़ी खबर, 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा दिल्ली, भारत मंडपम पर होगी सबकी नजरें। चीन चिढ़ा, पाकिस्तान परेशान, दुनिया देखेगी भारत की तरक्की, G20 में एक तीर से कई शिकार। भारत मंडपम में दिखेगा हड़प्पा से लेकर आज का भारत, विदेशी मेहमानों का स्वागत करेंगे डांसिंग गर्ल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर। सरकारी दस्तावेजों में अब भारत ही दिखेगा, स्कीमों में भी छाएगा नाम, G20 से हुई शुरुआत। G20 के दौरान दिल्ली में रूस जैसी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन हमले से निपटने को DRDO तैयार। बाइडेन लगाएंगे क्वींस क्रेप मर्टल का पौधा, ट्रूडो रोपेंगे अर्जुन, G20 समिट में दिखेगा खास नजारा। देशवासियों के लिए बड़ी खबर, अगले 4 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा भारत। मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, महाराष्ट्र के 8 जिलों में येलो अलर्ट, हिमाचल में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे बंद। G20 से ठीक पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ, पीएम मोदी ने खुद शेयर की इस खबर की लिंक। डेबिट कार्ड का झंझट खत्म, मोबाइल से स्कैन कर निकाले पैसा, देश का पहला UPI ATM शुरू। पाकिस्तानी सेना ने टेके घुटने, TTP आतंकियों का बड़ा दावा, पाकिस्तान के चित्राल पर किया कब्जा। पहले फायरिंग की, फिर दागे मोर्टार, तालिबान के पाकिस्तान पर 1 साल में 300 से ज्यादा हमले। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन शुरू, अगले महीने आएंगे पाक, कस सकता है कानूनी शिकंजा। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे फेल, घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम, मारे गए आतंकी से हथियारों का जखीरा बरामद। मैप विवाद के बाद अब G20 में भी चीन पड़ेगा अलग थलग, ड्रैगन से भारत नहीं करेगा द्विपक्षीय बात। G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने से चीन को लगा झटका, पीएम मोदी ने की थी पैरवी, यूरोपीय यूनियन ने कही बात। चीन अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच लुढ़ गया एप्पल का शेयर, चीन में आईफोन पर प्रतिबंध की खबरों का हुआ असर। अमेरिका सऊदी के साथ रेल पोर्ट्स डील में शामिल होगा भारत, मिडिल ईस्ट में चीन का काउंटर करने के लिए बनी स्ट्रेटजी, G20 के दौरान चर्चा संभव। G20 में तिब्बत पर बात करो, समिट से ठीक पहले दिल्ली में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। अगले 2-3 साल में चीन को पछाड़ देगा भारत, LAC पर चल रही बड़ी तैयारी, लेफ्टिनेंट जनरल ने समझाया। जनधन खाता और डिजिटल पेमेंट के चलते 47 साल का काम 6 साल में हो गया, वर्ल्ड बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ। बड़े काम की है मोदी सरकार की PM जीवन ज्योति योजना, 436 रुपए में सेफ हो जाता है परिवार। सनातन के सम्मान में भाजपा उतरेगी मैदान में, मंत्रियों से बोले पीएम मोदी, अच्छे से दे जवाब। रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने के सूत्रधार बनेंगे पीएम मोदी, G20 में ऋषि सुनक करेंगे अपील।
42वें दौरे पर 23 सितंबर को बनारस आएंगे पीएम मोदी। मेगा रैली से पहले खास परियोजनाओं को देंगे सौगात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, 14 सितंबर को पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ आने की संभावना, रायगढ़ में कर सकते हैं जनसभा को संबोधित। त्रिपुरा उपचुनाव में भाजपा का जलवा बरकरार, बुरी तरह हारी इंडिया गठबंधन। बिहार में बीजेपी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार, खुद 31 सीटों पर लड़ेगी, चिराग मांझी के खाते में कुल 7 सीट। 2024 से पहले कर्नाटक में बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, येदियुरप्पा ने बताया जेडीएस के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे, बीजेपी ने पूछा जो अपना घर नहीं बचा पाए वो इंडिया गठबंधन को क्या संभालेंगे। बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी को भाया मध्य प्रदेश, सितंबर में 3 बार करेंगे राज्य का दौरा। भोपाल में महाकुंभ में जुटेगी 10 लाख लोगों की भीड़। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीएस का गठबंधन, 4 सीटों पर बनी बात, पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने किया दावा। G20 समिट से पहले बोला विदेश मंत्रालय, तकनीकी विकास पर हमारा खास जोर, जलवायु संकट एक बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, आरएसएस के प्रमुख प्रचारकों ने बनाई राजनीतिक पार्टी, परसों भोपाल से होगा चुनावी आगाज। G20 समिट में पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक रणनीति, भारत मंडपम में सबने किया एक साथ स्वीकार, तो बदलेगी 55 देशों की किस्मत। रेल नेटवर्क और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए भारत, अमेरिका व सऊदी अरब में हो रही बातचीत, रिपोर्ट्स में दावा। भाजपा से अलग होने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बने एमएस धोनी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने माही के साथ खेला गोल्फ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। G20 समिट से बड़ी खबर, रात्रि भोज में मनमोहन सिंह और एचडी देवे गौड़ा को भी न्योता, खड़गे को निमंत्रण न मिलने की अटकलें। G20 समिट से बड़ी खबर, मेहमानों के लिए किले में तब्दील हुई दिल्ली, चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद। शाकाहारी और मांसाहारी थाली 24% तक महंगी, कच्चे तेल और अनाज की कीमतों में फिलहाल राहत नहीं। जनता के लिए राहत बड़ी खबर, सस्ते मिलेंगे चना, सेब और मसूर दाल। भारत ने आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर खत्म किया अतिरिक्त शुल्क। सरकार 4% तक बढ़ा सकती है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, सितंबर में हो सकता है 7th पे कमीशन का ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा G20 रात्रि भोज में नहीं लेंगे हिस्सा, स्वास्थ्य संबंधी कारणों को दिया हवाला। बेंगलुरु में डेंगू से हुई पहली मौत, 3 साल में पहली बार सामने आया ऐसा मामला। 29 सितंबर से होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव, ट्विटर का नामो निशान मिटाने जा रहे हैं एलोन मस्क। G20 की अध्यक्षता पद से हमारे देश और नागरिकों को आर्थिक लाभ होगा, G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा बयान। G20 डिनर गेस्ट लिस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं, इंडिया वर्सेस भारत बहस के बीच ममता नीतीश होंगे शामिल। पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक में 5G और 6G स्पेक्ट्रम, प्रीडेटर ड्रोन सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। चीनी राजदूत को वापस भेजो, भारत के खिलाफ जहर उगलकर बुरे फंसे चेन सांग, नेपाल में जनता और सांसदों ने किया विरोध। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर किया बड़ा बदलाव, लगाई नटराज की फोटो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में खादी बिखेरेगी जलवा, वोकल फॉर लोकल का होगा प्रदर्शन, भारत मंडपम में देखने को मिलेगा सांस्कृतिक झलक। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे ऋषि सुनक, कहा दामाद के रूप में भारत आना बेहद खास। रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी के फैसले की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने की तारीफ, कहा पीएम का निर्णय सही। पर्यटकों को और लुभाएगा राजस्थान, सभी जिले में 2-2 पर्यटन स्थल का किया जाएगा चयन। आतंकी घटना से निपटने के लिए राज्यों की पुलिस को ट्रेनिंग देगी एनएसजी, अक्टूबर में होगा संयुक्त अभ्यास।
उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर भाजपा ने की वापसी, कांग्रेस प्रत्याशी को मिली करारी हार। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत, बॉक्स नगर में 30,000 वोटों से जीते तफज्जल हुसैन। आज G20 की अहम बैठक की शुरुआत, अमिताभ कांत बोले भारत चुनौतीपूर्ण वक्त में अध्यक्षता कर रहा। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन को महज 2-3 साल में मात देगा भारत, फिलहाल 90 प्रोजेक्ट पूरे, आगे की रणनीति तैयार। वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा में देखा एक नया तारा, मगर ब्लैक होल के मुंह में समा रहा, आकार में है सूर्य के बराबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्मार्ट और सुरक्षित हुई अब स्मार्टफोन पर दिखेगी लोकेशन। बेकरी की व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनी महिला, घर से हर महीने कमा रही लाखों। मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल हुए सीएम योगी, बोले भारत को महाशक्ति के रूप में देखना हर भारतीय की इच्छा। छुट्टा गोवंश के लिए सीएम योगी की योजना पर काम शुरू, गाइडलाइन तय कर अभियान। सीएम योगी बोले जो सनातन रावण के अहंकार से नहीं मिटा तो सत्ताधारियों से क्या मिटेगा। यूपी में अभ्यर्थियों को भारी, योगी सरकार की सिविल सेवा निःशुल्क कोचिंग, 1476 आवेदन आए। सीएम योगी के जीवन पर आधारित उपन्यास ने रचा इतिहास, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। महाकुंभ के लिए भव्य तैयारी कर रही योगी सरकार, 27,000 करोड़ के परियोजना को मंजूरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू, समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र, आर्किटेक्ट सोनपुरा भी मौजूद। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बनेंगे 15 विशेष भोजनालय, 50,000 लोग एक साथ कर सकेंगे भोजन। भारत आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का जय सिया राम से स्वागत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया रिसीव। पाक के नापाक पैंतरे, पूंछ रजौड़ी पर आईएसआई और आतंकियों की नापाक निगाहें, भेजे जा रहे प्रशिक्षित दहशतगर्द। 4 अक्टूबर को होंगे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई अधिसूचना जारी। जम्मू कश्मीर में अब दुर्गम चोटियों पर तैनात सेना के जवानों तक सामान और हथियार पहुंचाएंगे ड्रोन, चल रहा है काम। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। G20 समिट की बड़ी तैयारी, 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा दिल्ली, भारत मंडपम पर होगी सबकी नजर। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों का एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। ये पहली बार होगा जब दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर होंगे। 48 घंटे के लिए भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। पूरी दुनिया की नज़र भारत मंडपम पर होगी क्योंकि G20 समिट में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। G20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक ऐसे ही दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के मुखिया दिल्ली आ चुके हैं। भारत आने वाले नेताओं की लिस्ट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पीएम बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर होंगे। बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। इनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी आ चुके हैं। वहीं जर्मनी के चांसलर ऑफ सोल्स भी G20 में शामिल होने आ रहे हैं। G20 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आ रहे, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग शामिल होने भारत आ रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में नहीं रहेंगे, उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मौजूद हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुन यो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़, यूए के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज समेत सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। G20 की मेजबानी कर भारत अपना दम दिखा रहा है। भारत आ रहे राष्ट्राध्यक्षों का मतलब क्या है, एक और एंगल से समझिए। अगर वर्ल्ड डीजीपी के तराजू पर G20 की ताकत को नापे तो पता चलेगा कि दुनिया की 80% जीडीपी इन्हीं देशों को मिलाकर बनती है। दुनिया की 60% आबादी इन देशों के पास है और 75 ग्लोबल ट्रेड पर G20 के देशों का कंट्रोल है, जबकि दुनिया के कुल प्रोडक्शन में G20 देशों की हिस्सेदारी 80% है। मतलब भारत के लिए ये लम्हा ऐतिहासिक होने वाला है।
भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। G20 से जुड़े सारे कार्यक्रम यही होने वाले हैं। भारत मंडपम की भव्यता देखते ही बन रही है। इससे शानदार तरीके से सजाया गया है क्योंकि ये पूरे विश्व में भारत का गौरव गान करेगा। ये नया कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल है, जो जर्मनी के हैनोवर और चेन्नई के संघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। भारत मंडपम 123 एकड़ में बनाया गया है। इसके निर्माण में 750 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में 10,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। इनमें कई VIP लॉन्ज और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाए गए हैं। भारत मंडपम में एक हॉल भी ऐसा भी है जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। भारत मंडपम का कुल एरिया फुटबॉल स्टेडियम से करीब 26 गुना बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉल में से एक है और सिडनी समिट हॉल में जो झूमर लगा है उसमें 3,500 क्रिस्टल बॉल। इसे चेक रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 के मेहमानों के लिए भारत मंडपम में होगा कल्चरल इवेंट, गूंजेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए तैयार है। 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के ITOP सेंटर यानी भारत मंडपम में इस समिट का आयोजन होगा। भारत मंडपम में 9 सितंबर की शाम को देश के अलग अलग हिस्से के आए कलाकार परफॉर्म करेंगे। म्यूजिकल इवेंट की समाप्ति मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत से होगी। G20 समिट के लिए संगीत में शाम में भारत वाद्य दर्शन अनूठी संगीत की प्रस्तुति की जाएगी, जो भारतीय संगीत के माध्यम से भारत की एक सामंजस्यपूर्ण यात्रा है। इस प्रोग्राम में सिर्फ शास्त्रीय और लोकधुन की जगह दी गई है। इस म्यूजिकल इवेंट में किसी भी बॉलीवुड गाने का इस्तेमाल किया नहीं गया है। इस दौरान कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध गीत एकला चलो रे की भी प्रस्तुति होगी। पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या परुचने ने की है। राजधानी लोक कलाकार वहां का संगीत पेश करेंगे। गुजरात और दक्षिण भारत के संगीत और लोकधुन के भी कार्यक्रम को जगह दी गई है। 9 सितंबर को शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन किया गया है। उसमें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के कलाकारों को सम्मिलित किया गया है। संगीत प्रस्तुति में शामिल कुछ प्रमुख शैलियाँ हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, लोक और समाकलन संगीत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। वायुसेना ने G20 को लेकर उड़ान अभ्यास त्रिशूल में किया बदलाव, दिल्ली की सुरक्षा के लिए राफेल तैनात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने देश के उत्तरी क्षेत्र में चल रहे अभ्यास त्रिशूल को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। 7 से 10 सितंबर तक लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भरेंगे। इस दौरान दिल्ली में आयोजित G20 की बैठक की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए। हालांकि वायुसेना अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल त्रिशूल में शामिल विमानों के उड़ान संचालन को रोका जाएगा और अन्य नियमित उड़ानें जारी रह सकती हैं। रक्षा सूत्रों ने कहा कि इस अवधि में भारतीय वायुसेना G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हवाई अड्डे के सुरक्षा के लिए देश भर के हवाई क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए अपने फाल्कन अवैक्स विमान को संचालन शुरू करेगी। बताते चले कि वायुसेना का यह अभ्यास 4 सितंबर को चल रहा है। आपको बता दें कि वायुसेना का यह अभ्यास 4 सितंबर से चल रहा है और 14 सितंबर को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र में समाप्त होगा। गौरतलब की बात यह है कि G20 शिखर सम्मेलन की हवाई सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए वायुसेना ने ऐसा अभेद्य किला तैयार किया है जिसे भेद पाना किसी के लिए अभी असंभव है। आसमान में होने वाली किसी भी साजिश से निपटने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर यानी ODC बनाया है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बने ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर के साथ संपर्क में रहेगा। किसी भी खतरे की स्थिति में ODC यह तय करेगा कि कौन सा बेहतर तरीका या हथियार होगा जिसके जरिए इससे निपटा जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्वनाथ धाम में भक्तों ने बनाया नया रिकॉर्ड, सावन में दिल खोल कर दिया दान, इस बार 5 गुना ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, इस सावन में श्री काशीनाथ विश्वनाथ धाम में दान के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछली बार के अपेक्षा श्रद्धालुओं ने 5 गुना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया है। सावन में 1,63,70,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई है और 16,89,00,000 रुपए का दान दिया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में
श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने मुताबिक 3,40,71,065 रुपये का चढ़ावा आया था। इसके मतलब है कि 2023 में 5 गुना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नए भव्य स्वरूप में आना ऐतिहासिक घटना रही, तो लोकार्पण के बाद 2 साल भी कई मायने में ऐतिहासिक रहा। इसमें सबसे खास रहा श्रद्धालुओं की संख्या के लगभग 20 गुना हो जाना। श्री काशी विश्वनाथ धाम पहले 3,000 स्क्वायर फीट में था, अब दायरा 5 लाख स्क्वायर फीट का हो गया। मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ी है। इसमें बाबा के दर्शन में सुगमता आई है। इसमें श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। दान भी बढ़ा है। इस बार अधिक मास की वजह से सावन करीब 2 महीने का था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मंदिर न्यास ने सुविधा बढ़ाई। पेयजल छाया मैट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया। सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। सुगम दर्शन के लिए 50 कर्मचारी कार्यरत। सफाई व्यवस्था में 200 कर्मियों के दर्शनार्थियों की बेहतर सुरक्षा सुविधा के लिए 100 कर्मियों का लगाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विभिन्न स्थानों पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लॉकर एवं हेल्प डेस्क स्थापित किए गए। वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले भारत ने अमेरिका से मांगे 3100 किलर ड्रोन। MQ-9B की क्या है ताकत? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन के मद्देनजर शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ चुके हैं। पीएम मोदी और जो बाइडेन की बैठक से पहले 31 हथियारबंद MQ-9B हंटर किलर ड्रोन के लिए अमेरिकी सरकार ने एक औपचारिक अनुरोध किया है, ताकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर कराया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ही 31 हंटर किलर की खरीद के लिए विस्तृत LOR यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा। TOI के सूत्रों के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 1 या 2 महीने के अंदर अपने विदेशी सैन्य बिक्री प्रोग्राम के तहत अमेरिकी कांग्रेस को लागत और अपेक्षित सूचना के साथ ही LOA के साथ जवाब देगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 31 ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना के लिए है, 8 ड्रोन और वायुसेना को दिए जाएंगे। MQ-9B रिपेयर या प्रेडेटर ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। ये MQ-1 सीरीज का ड्रोन है, जिसका विकास 1990 के दशक शुरू में हुआ था। भारत जो 2 ड्रोन खरीद रहा है, उनमें से सी गार्डियन समुद्री निगरानी के लिए खास है, जबकि स्काई गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल जमीनी सीमा का रखवाली के लिए किया जाएगा। सी गार्डियन वेरिएंट भारत के तीनों सशस्त्र बलों के बड़े में शामिल किया जाएगा, समुद्री निगरानी हो या पनडुब्बी रहोधी। ये ड्रोन कई रोल में फिट है। ये ड्रोन 40,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। इतने ही नहीं, लंबी दूरी तक उड़ान भर खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के साथ साथ विमानों के इस्तेमाल एयरबर्न अर्ली वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एंटी सरफेस वारफेयर और एंटी सबमरीन वारफेयर में किया जा सकता है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। POK में जाकर छुपे जम्मू कश्मीर के सैकड़ों आतंकी की संपत्ति होगी कुर्क। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शरण लेने वाले सभी स्थानीय आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि उन सभी स्थानीय आतंकवादियों को संपत्ति जब्त की जाएगी जो केंद्रीय शासित जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं और पनाह लेने के लिए पाकिस्तान भाग गए हैं। राजौरी में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए DGP ने कहा कि पुलिस के पास उन आतंकवादियों की एक सूची है जो कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय थे और फिर शरण लेने के लिए पाकिस्तान भाग गए। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इन संपत्तियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये नियंत्रण रेखा के पार बैठकर आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहते हैं। DGP ने कहा कि उन आतंकियों के लिए कोई दया नहीं होगी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।